ये वीडियो हमारा पार्ट 5 है। इसमें हम प्रश्नावली 2 का ए का प्रश्न 15 से करेंगे, है ना। तो प्रश्न 15 है हमारा, यदि पी एक्स यानी कि बहुपद अगर ये हो x² - 1/2 x + 4, है ना, तो P2 निकाले। तो यहाँ देखिए Px है, वहाँ P2 है, तो आप बराबर भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से ही आपको पता चल गया होगा कि x किसके बराबर है, x बराबर है 2 के, है ना। या फिर आपको करना है तो ये काम कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो Px बराबर P2 के मैं कर दे रहा हूँ, है ना। यहाँ से आप P से P कैंसिल कर देंगे, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 2, है ना। मतलब बहुपद में जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे 2, क्योंकि x बराबर आ गया 2 के, है ना। तो चलिए, मैं बहुपद में जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या रख दे रहा हूँ, 2 रख दे रहा हूँ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा p और x की जगह पे 2। चलिए अब इधर देखिए, x² है मतलब 2² हो जाएगा क्योंकि x बराबर है 2 के, और -1/2 और x की जगह पे 2 हो जाएगा, है ना, और +4 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। P2 क्या आ जाएगा, बराबर के उस तरफ देखिए, 2 का वर्ग क्या आएगा, 2² 4 हो जाएगा, है ना, माइनस ये देखिए ये 2 इस 2 से कट जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, है ना, माइनस में 1 ही ना बचा, और +4, है ना। चलिए अब देखिए P2 हमारा क्या आया, ये देखिए 4 प्लस में और 4 प्लस में, तो 4 4 8, है ना, और 1 जो है सो माइनस में, तो -1। अब देखिए P2 हमारा क्या आ गया, 8 में से 1 गया तो 7, है ना। तो P2 हमारा क्या आ गया 7। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 16 देख लेते हैं। प्रश्न 16 है हमारा, यदि QY यानी कि ये हमारा बहुपद है y³ + 2y² + y - 4, तो Q ये 4, है ना, मतलब चर की जगह पे 4 हमारा y है, तो y की जगह पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है ना। चलिए निकालना है, तो चलिए आप इस तरह से पहले करेंगे तो कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो QY बराबर Q4, है ना। चलिए यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल की जाएगा, कैंसिल कर दिए, y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो चलिए जहाँ जहाँ पे भी y रहेगा वहाँ पे, जहाँ जहाँ भी y रहेगा वहाँ पे हम क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, है ना, क्योंकि y बराबर आ गया 4 के। तो चलिए मैं रख रहा हूँ Q क्या रखना है, y की जगह पे 4, है ना, और बराबर के उस तरफ y की जगह पे 4 रखना है, तो 4³ हो जाएगा, है ना, +2 गुना y का स्क्वायर, तो मतलब 4 का स्क्वायर, है ना, प्लस y है तो y के जगह पे 4 और -4, ये हो जाएगा। अब देखिए Q4 हमारा क्या आता है, बराबर के उस तरफ देखिए 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना। तो चलिए 64 प्लस ये 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, है ना, +4 - 4, है ना। चलिए अब हम देखते हैं Q4, है ना। Q4 क्या आता है, ये देखिए 64 + 16 दूना 32, है ना, और +4 - 4, है ना। अब देखिए Q4 क्या आता है, ये प्लस में ये है ना, तो जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 4 10 का 0 हासिल 1, है ना, 6 3 9 हासिल 1 लाके 10, 100 में से 4 हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला 1 ही है। अब देखिए Q4 हमारा क्या आता है, 100 में से 4 गया तो 96, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न 17 देख लेते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 17 देख लेते हैं ना। तो 17 प्रश्न है हमारा, यदि PT यानी कि हमारा बहुपद है, बहुपद क्या है 4t³ - 50, है ना, तो P2 निकालना है। तो चलिए इधर देख लेते हैं, PT किसके बराबर जाएगा, P2 के, है ना। चलिए अब P से P हटाइए और ये क्या हो जाएगा, T बराबर 2 हो जाएगा ना। चलिए तो जहाँ जहाँ पे T है वहाँ पे हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। तो चलिए डाल रहे हैं, P यहाँ पे T की जगह पे 2 आ जाएगा। इधर देखिए 4 और t³ है ना, मतलब 2³ हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कर दीजिए -50, है ना। चलिए ये P2 है ना, इधर देखिए 4 गुना 2³, तो 2³ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, और -50, है ना। अब इधर देखिए P2 क्या आ जाएगा, 8 चौका 32 -50, है ना। अब P2 देखिए क्या आ गया, अब ये घटा दीजिएगा, 32 में से 50 नहीं घटेगा, इसमें से घटा करके माइनस का निशान लगा दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, है ना, और ये क्या बच गया, 4 में से 3 गया तो 1, है ना, तो -18 आ गया, है ना। P2 आपका क्या आ गया, -18, है ना। चलिए अब हम अपना 18वां प्रश्न देखते हैं ना। चलिए अब हम 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, यदि fx बराबर x³ + 7, तो f ये -2 निकाले, है ना। तो निकालते हैं, देखिए आप कर लीजिए साइड में, है ना, क्या ये x क्या हो जाएगा, f -2, है ना, मतलब x के जगह पे हमारा क्या आ गया -2, है ना। चलिए अब हम x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे -2 रखते हैं, तो x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे -2 रखते हैं ना। तो चलिए f क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह पे -2, है ना। चलिए अब x³ है तो -2 का क्यूब हो जाएगा, है ना, क्यूब, है ना, और +7, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे,
f माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का क्यूब। तो -2 को -2 से और फिर -2 से गुना कीजिएगा, है ना। -2 का क्यूब का मतलब ये हुआ। तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा ना। तो -8 आ गया। तो -8 + 7 है ना। तो f -2 हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए -1 आ जाएगा ना। -8 में 7 जोड़िएगा तो -1 आ जाएगा, है ना। चलिए ये हमारा हो गया 18वां प्रश्न हो गया। अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। तो चलिए दिया गया ये मान है ना, y का ये मान दिया गया है y बराबर 0। तो ये y बराबर 0 जो है सो इस बहुपद का शून्यक है। तो देखिए आप इसको दो तरीके से पता लगा सकते हैं ना। पहले मैं प्रश्न पहले उतार ले रहा हूँ, है ना। ये हमारा है बहुपद क्या है पी वाई और बराबर y² है ना। और मान दिया गया है y का क्या, y का मान दिया गया है 0। तो क्या ये y का मान जो दिया गया है 0 सो इस बहुपद का शून्यक है। तो देखिए या तो आप पहले इसका शून्यक निकाल दीजिए, है ना। अगर ये आया तो हाँ शून्यक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं y का मान ही रख दीजिए इस बहुपद में। अगर ये मान रखने पर बहुपद 0 के बराबर हो गया, अगर ये आप 0 रखते हैं इस बहुपद में, है ना, और ये बहुपद 0 बन गया तो ये शून्यक था इसका। तो मैं इसी मान को इस बहुपद में रख रहा हूँ ना। अगर ये बहुपद 0 बन गया तो ये 0 जो है ना सो इस बहुपद का शून्यक है। अगर नहीं बना तो ये 0 जो है सो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो देखिए मैं पहला प्रश्न अभी हल कर रहा हूँ। y बराबर 0 है मतलब p y के जगह पे 0 आ जाएगा। और इधर देखिए ये y है तो 0 और स्क्वायर लगा हुआ है तो 0 का स्क्वायर हो गया ना। तो p0 हमारा क्या आ गया, ये देखिए 0 आ गया। मतलब बहुपद 0 के बराबर हो गया ना। मतलब y का मान जो था ना 0 वो इस बहुपद का शून्यक है। तो ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये y बराबर 0 y बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम 19 का दूसरा देखते हैं ना। दूसरा प्रश्न उधर रहा है ना। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए 19 का दूसरा प्रश्न है हमारा। 19 का दूसरा प्रश्न उधर है दूसरा। चलिए लिख रहा हूँ px बराबर 3x + 1 है ना। यही है हमारा बहुपद। और x बोल रहा है क्या है, x बराबर ये -1/3। तो क्या ये बहुपद का शून्यक है। तो मैं बहुपद में रख के देख रहा हूँ, अगर बहुपद का मान शून्य कर देगा तो वो शून्यक होगा। तो चलिए देख रहा हूँ ये x जगह पे क्या रखना है -1/3। अब देखिए उधर 3 और x जगह पे क्या रखना है -1/3। तो गुना में -1/3 है ना और +1। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना। बच गया क्या उधर देखते हैं p -1/3 क्या हो जाएगा। देखिए ये -1 बचा और वो +1 बचा है, उधर +1 है ही, है ना। तो चलिए ये p -1/3 क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 है ना। ये भी 0 के बराबर कर दिया ना। ये चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे वही शून्यक होता है ना। तो शून्य के बराबर कर दिया बहुपद को, है ना। तो ये क्या है वो भी हमारा इस बहुपद का शून्यक है। तो x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है आप लिख देंगे, है ना। ये हो गया हमारा। अब हम 19 का तीसरा देखते हैं। ये हमारा हो गया है ना। चलिए अब हम 19 का तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा क्या है, बहुपद दिया गया है qx बराबर 2 + x और -x²। यहीं तक बहुपद है। उसके बाद x का मान क्या रखना है 2, है ना। तो ये x का ये मान क्या इसका शून्यक है। तो मैं रख रहा हूँ x जहाँ पे वहाँ पे 2 रख रहा हूँ, है ना। तो 2 रख रहा हूँ। तो चलिए x जगह पे 2 रखा और ये देखिए 2 + x जगह पे 2 रखूँगा, फिर -x² है तो 2² कर दूंगा, है ना। अब देखिए q2 है ना, q2 इधर देखिए ये क्या हो जाएगा 2 + 2 -2 का स्क्वायर क्या आता है 4, है ना। अब देखिए q2 अब क्या आता है, देखिए ये 2 प्लस में है ना तो दोनों 2 2 4 हो जाएगा और -4, है ना। अब देखिए q2 रखने पर क्या आता है, ये 4 में से 4 गया तो 0। x का मान 2 जो है ना इस बहुपद को शून्य बना दिया है ना, 0 के बराबर कर दिया ना, मतलब ये इस बहुपद का शून्यक है। तो x बराबर 2 जो है x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम 19 का चौथा देखते हैं। ये हमारा हो गया। चलिए अब हम 19 का चौथा देख लेते हैं। तो चौथा है हमारा qx बराबर के उस तरफ x² - 2x, है ना। और x का मान क्या रखना है, x का मान एक बार 2 रखना है उसके बाद 0 रखना है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले हम 2 रख करके देख ले रहे हैं। तो क्यों 2 रखिए 2। चलिए यहाँ पे x जगह पे मैंने 2 रखा है तो 2 हो जाए 2² हो जाए -2 गुना x जगह पे 2 रखना है। चलिए अब ये q2 क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2 दूना 4 हो जाएगा ना। तो q2 है ना, q2 क्या आ जाएगा 4 में से 4 गया तो 0, है ना। चलिए
ये x का मान 2 रखने पर तो शून्य हो गया, मतलब ये शून्यक है ना। अब जीरो भी चेक कर ले रहे हैं ना, तो जीरो चेक कर ले, इधर चेक कर ले, क्यों x बराबर x² - 2x है ना। तो अभी x का मान 0 रख रहा हूँ, तो क्यों x का मान 0 रख दिया, फिर x² तो मतलब 0² और माइनस 2 गुना x तो मतलब 2 गुना 0 कर दे रहा हूँ। अब क्यों 0 हो जाएगा हमारा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 2 से गुना होगा तो 0 है ना। तो क्यों 0 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है ना। मतलब x का मान 2 और 0 भी दोनों, यानी कि x का मान 2 और 0 दोनों इस बहुपद का शून्यक है ना। तो लिख दीजिए x बराबर 2 और 0 दोनों संगत बहुपद का क्या है, ये शून्यक है ना। दोनों बहुपद का शून्यक लिख दे रहा हूँ है ना, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। चलिए ये हो गया हमारा है ना। अब हम देखते हैं 19 का चौथा हमारा हो गया ना, चौथा हो गया। अब हम पांचवा देखते हैं। चलिए अब हम 19 का पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा है हमारा, पांचवा है ft और उसके बाद t² - 1 है ना। और जहाँ पे t का मान क्या क्या रखना है, 1 रखना है और फिर -1 है ना। दोनों चेक करना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो मैं पहले 1 रख के चेक कर रहा हूँ। तो f t के जगह पे 1 रखूँगा और फिर यहाँ पे t² ना, तो मतलब 1² - 1 है ना। चलिए f 1 रखने पर 1² का मान 1 और -1 है ना। तो f1 हमारा क्या आ गया, ये देखिए 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 1 तो शून्यक है। अब -1 को चेक कर रहे हैं ना। चलिए तो ये हमारा बहुपद ये है ना ft और उधर t² - 1 है ना। चलिए अब -1 रख रहे हैं, तो ft रखना है -1, तो -1 रखने पर देखिए क्या क्या आता है, -1 का स्क्वायर और -1 है ना। तो f -1 से क्या आया हमारा, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। -1 को -1 से गुना कीजिए तो 1 आ जाएगा और -1। अब देखिए f -1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, मतलब दोनों t बराबर 1 और -1 दोनों क्या है, बहुपद का शून्यक है ना। तो t बराबर 1 और -1 दोनों बहुपद का शून्यक है, दोनों बहुपद का शून्यक है। चलिए अब ये हमारा हो गया। अब हम अगला देखते हैं, छठा देखते हैं। चलिए अब हम 19 का छठा देख लेते हैं ना। छठा है हमारा, छठा देखिए, छठा क्या है हमारा, px बराबर x + 1 और उसके बाद x - 2 है ना। अब देखिए x का मान क्या क्या रखना है, x का मान -1 और 2 है ना। क्या ये दोनों शून्यक है या नहीं, तो चलिए देख रहे हैं ना। तो पहले -1 रख रहा हूँ, तो p और यहाँ पे -1 रखा है ना, बराबर इस तरफ देखिए। अब x की जगह पे मैंने -1 रखा है ना, तो -1 + 1 हो जाएगा और उधर x की जगह पे -1 है ना, तो -1 - 2 है ना। चलिए अब देखते हैं p -1 है ना। अब ये 1 में से गया तो 0 है ना, और ये गुना में हो जाएगा किसके, उसके है ना। तो -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 है ना। चलिए p -1 और बराबर के उस तरफ देखिए 0 - 3 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा है ना। चलिए ये हमारा हो गया। चलिए अब हम x का मान 2 रख करके इधर चेक कर ले रहे हैं ना। तो बहुपद क्या है हमारा, px बराबर x + 1 और x - 1 है ना, सॉरी x - 2 है ना। चलिए अब मैं x का मान क्या रखूँगा, 2 है ना। तो p और x जगह पे 2 रख दिया। तो अब देखिए क्या क्या चेंज होगा, ये x जगह पे मैंने 2 रखा है तो 2 + 1 और उधर देखिए x का जगह पे 2 रखा है ना, 2 - 2 है ना। अब देखिए p2 हमारा क्या आएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा है ना, 2 1 3 हो गया और गुना में 2 में से 2 गया तो 0 है ना। तो ये भी हमारा p2 क्या आ जाएगा, 0 3 से गुना होने के बाद 0 ही बन जाएगा, 0 ही बन गया है ना। चलिए ये दिख रहा है ना। तो ये हमारा दोनों जो है सो शून्यक है ना। तो आप लिख देंगे कि x बराबर -1 और 2 दोनों बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। चलिए हमने लिख दिया। अब हम अपना 7वां प्रश्न देखते हैं ना। 7वां प्रश्न अभी देखेंगे है ना। चलिए अब हम 19 का 7वां देखते हैं। तो 7वां है हमारा p4 है ना, और उसके बाद 4u² + 1 है ना, ये है। और u का मान क्या रखना है, u का मान रखना है 1/4 है ना। चलिए अब हम देखते हैं ये, अब u का मान क्या रखना है, 1/4। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ p u के जगह पे 1/4। तो अब अंदर देखते हैं, ये 4 और u के जगह पे 1/4, तो मैं गुना में u के जगह पे 1/4 रख दे रहा हूँ। इसका पावर 2 जो है वो 2 रहने दे रहा है ना, और +1 कर दे रहा है ना। अब देखिए p 1/4 हमारा क्या आया, बराबर उस तरफ देखिए, ये 4 गुना 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 4 का वर्ग क्या आ जाएगा, ये 4 चौके 16 आ जाएगा ना, +1। अब देखिए p 1/4 आपका क्या आया, ये 4 चौके 16 कट जाएगा है ना, तो 1/4 बच गया है ना, ये 4 मरतबे कटा है, तो 1/4 +1 है ना। अब देखिए p
1/4 क्या बचेगा, ये देखिए इसका लसा आपका क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, है ना। अब 4 एकम, 1 को 1 से गुना करिए तो 1 प्लस 1 चौके 4 एकम 4, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा ना। तो ये 5/4 जो 5/4 आया ना, इसका हल P 1/4 रखने पर हमारा क्या आएगा, 5/4। ये जो है ना शून्य के बराबर नहीं किया है, मतलब ये जो है u का मान 1/4 वो बहुपद का शून्यक नहीं है, है ना। तो u बराबर 1/4 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है आप लिख देंगे, है ना। चलिए ये हमारा हो गया 19वां प्रश्न हमने पूरा कर लिया। अब हम 20वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अभी हमारा 20वां प्रश्न है, जांचें कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। तो चलिए ये बहुपद ये है हमारा और ये मान ये दिया गया है ना, ये बहुपद ये रहा, मान ये रहा, है ना, बहुपद ये, मान ये, है ना। तो चलिए हम पहले अब निकालना शुरू कर रहे हैं, ये बहुपद का शून्यक है या नहीं ये पता कर रहे हैं ना। तो चलिए पहला हम देखते हैं, पहला बहुपद क्या है, Px बराबर x प्लस 2, है ना, और मान क्या है x का 2 और -2। तो चलिए हम दोनों रख के देखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ एक जगह, Px बराबर x प्लस 2, है ना, और एक बार और -2 रख करके चेक कर लूँगा, है ना। तो Px x प्लस 2 है हमारा, है ना। चलिए तो पहले यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, P 2 रखा है ना। अब तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 2, ये क्या आ गया हमारा P2, ये 2 2 4 हो गया, है ना। तो चलिए ये तो शून्यक नहीं है, तो शून्यक नहीं है ना। अब इसमें देखते हैं -2 रख करके, तो P -2, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x के जगह पे -2 और +2, है ना। तो P -2 रखा है ना, यहाँ पे -2 रखा है, तो P -2 हमारा क्या आ गया, 2 में से 2 गया तो 0, मतलब ये -2 जो है, -2 रखने पर हमारा शून्यक मिल गया, है ना। तो ये शून्यक है। चलिए हमने देख लिया। अब हम 20 का दूसरा देख लेते हैं ना। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए अभी हम 20 का दूसरा करेंगे। 20 का दूसरा में आपका यहाँ पे 1/5 नहीं, 1/25 है ना। चलिए अब हम इसको हल कर रहे हैं ना। चलिए तो ये हमारा 20 का दूसरा क्या है, बहुपद क्या हो गया, Qx और बराबर 2/5 x³ प्लस 1/25 x² -4/5 x और -47, है ना। अब देखिए x का मान क्या क्या रखना है, x का मान 5 रखना है और x का मान 0 रखना है। तो पहले हम 5 रख करके चेक कर ले रहे हैं, उसके बाद 0 रखेंगे, है ना। चलिए तो रख रहा हूँ, है ना। तो Q x जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है, तो 5 रख दिया हमने। तो क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2/5 और x³ है, मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा, है ना, प्लस 1/25 और x² है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, -4/5 और x है मतलब 5 हो जाएगा ना, -47, है ना। ये हो गया हमारा। तो Q5 हमारा क्या आएगा देखते हैं। ये देखिए 2/5 और गुना में 5 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, है ना, और प्लस 1/25 गुना 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं इधर, मैं ये 5 से 5 कट जाएगा ना, तो 5 से 5 काट दिया मैं, 4 ही बचा यहाँ पे, है ना, और -47। अब देखिए Q5 क्या आया हमारा, ये देखिए 5 से 25 कितना मर्तों में कटेगा, 5 एकम 5 और ये 5 से 25 मर्तों में कट जाएगा, है ना। चलिए अब ये क्या बच गया, ये देखिए 2 25 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 25 से गुना होगा तो 50 हो जाएगा, है ना, और प्लस ये देखिए 25 से 25 कट ही जाएगा, है ना। क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा, है ना, और यहाँ पे -4 बचा और -47 बचा, है ना। अब देखिए ये Q5 हमारा क्या है, देखिए ये 50 और 1 प्लस में है, तो 50 1 51 और माइनस वाला क्या, माइनस में ये दोनों है, तो 47 4 51, है ना। अब देखिए Q5 क्या होगा, 51 में से 51 गया तो 0 बचेगा हमारा, तो ये हमारा 0 आ गया ना, मतलब x बराबर 5 जो है सो इस बहुपद का शून्यक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शून्यक है, आप लिख देंगे, है ना। अब हम x बराबर 0 रख करके चेक कर ले रहे हैं ना, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब हम x का मान 0 रख करके देख ले रहे हैं ना। तो Q x के जगह पे 0 रखना है, 0। चलिए अब 2/5 है ना, 2/5 और x³ मतलब 0 का क्यूब, है ना, 0 का क्यूब हो गया, प्लस 1/25 और x² है मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और -4/5 और ये देखिए x से गुना करना है, तो x के जगह पे 0 रखेंगे ना, x के जगह पे 0 रखा है मैंने, और -47 हो गया। अब देखिए Q0 हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2/5 0 के क्यूब से गुना होगा, 0 का क्यूब मतलब 0 ही है ना, तो 2/5 0 के क्यूब से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा ना, प्लस 1/25 0 के स्क्वायर से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 स्क्वायर मतलब 0 और 0 किसी भी चीज़ से गुना होगा तो 0, है ना। अब चलिए -0 से गुना हुआ 4/5, तो ये भी 0 बन गया, 0, है ना। अब -47, है ना। चलिए तो Q0 हमारा क्या आ गया, देखिए Q0 हमारा क्या आ गया, ये देखिए ये सब तो 0 ही है ना, ये क्या आ गया, -47 बच गया हमारा, है ना।
तो -47 आया। मतलब ये क्या है, जो जीरो जो है ना सो बहुपद का शून्यक नहीं है, तो ये हमारा शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। हमने जीरो रख करके देखा था, है ना, जीरो रख करके देखा था, तो शून्यक नहीं है। चलिए अब हम 20 का तीसरा करते हैं ना, चलिए इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब हम 20 का तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, px बराबर 5x² + 1, है ना। चलिए और x का मान क्या रखना है, x का मान एक बार रखना है -1/√5 और दूसरा में रखना है 1/√5। तो चलिए हम पहले -1/√5 रख रहे हैं ना, तो p और x की जगह पे -1/√5 है ना, √5 है ना। चलिए इधर, अब इधर देखिए 5 और x की जगह पे क्या रखना है, माइनस में 1/√5, तो माइनस में 1/√5 का स्क्वायर हो जाएगा, x पे स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, और उसके बाद +1 है इधर। चलिए अब ये हमने p और x की जगह पे क्या रखा, -1/√5 है ना। अब उधर देखिए 5 और देखिए यहाँ पे गुना करना है किससे, -1/√5 से, है ना, और उसका वर्ग से। तो -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, -1 को -1 से गुना कीजिएगा तो आपका 1 ही आ जाएगा, है ना, प्लस में। और बट्टा में देखिए √5 का वर्ग क्या आता है, √5 का वर्ग आता है आपको 1 डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं ना, 25 आएगा, √25 आएगा और √25 का मान 5 ही आएगा, है ना। चलिए अब +1 रहने देंगे, है ना। अब देखिए अब अगला लाइन में क्या होता है, p -1/√5 आपका क्या दे देगा, देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, 1 बच गया, है ना, और प्लस में 1 बच गया, है ना। चलिए तो ये क्या आ गया, p -1/√5, √5 क्या आ गया, ये 1 2 हो जाएगा ना। तो ये हमारा -1/√5 रखने से हमारा 0 नहीं आया, है ना, ये 2 आ गया, तो ये हमारा बहुपद का शून्यक नहीं है ना, तो शून्यक नहीं है, लिख देंगे आप, शून्यक नहीं है, नहीं है आप लिख देंगे, है ना। चलिए अब हम 1/√5 रख करके चेक कर ले रहे हैं। चलिए अब हम x का मान 1/√5 रख करके देखेंगे। तो p x का मान क्या रखना है, 1/√5, है ना। चलिए अब रख करके देख रहे हैं 5 और x² मतलब x के जगह पे क्या रखेंगे, 1/√5, है ना, और इसका वर्ग कर देंगे और +1, है ना, यही करना है। तो p 1/√5 और क्या है इधर बराबर की इस तरफ देखिए 5 और 1 का स्क्वायर क्या रह जाएगा, गुना में कर दे रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब +1 कीजिए, है ना, ये क्या आ जाएगा, p 1/√5 और बराबर के इस तरफ देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 + 1, है ना। तो ये क्या आ गया, p 1/√5 और बराबर क्या है, 1 2, है ना, ये भी हमारा 2 ही आ गया, शून्य नहीं आया ना, तो ये भी हमारा बहुपद का शून्यक नहीं है, तो ये हमारा शून्यक नहीं है आप लिख देंगे, है ना। तो हमारा 20वां प्रश्न हो गया। अब हम 21वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 21 करते हैं। तो प्रश्न 21 है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकाले। शून्यक निकालना हमने सीखा था ना, और शून्यक क्या होता है ये हम जानते हैं, जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे, है ना, उसे ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो चलिए हम शून्यक निकालना हमने सीखा था, तो शून्यक कैसे निकालते हैं, पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, क्या है, px हमारा बहुपद क्या है, x + 5, है ना। तो मैंने बोला था जिस भी बहुपद का आपको शून्यक निकालना हो उस बहुपद को आप शून्य के बराबर 0 के बराबर कर देंगे, तब आपका शून्यक निकाल पाएंगे, है ना। तो क्या है, x + 5 है आपका बहुपद, है ना, आप इसको 0 के बराबर करेंगे, कर दिया ना। अब आप निकाल लीजिए। चलिए +5 है ना इधर, तो उधर जाएगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ना x के जगह पे -5 रखेंगे, x की जगह पे -5 रखेंगे तो ये बहुपद को 0 बना देगा, -5 और +5, देखिए 5 में से 5 गया तो 0 बन जाएगा ना, इस तरह से। तो यही होता है शून्यक, है ना, जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। चलिए अब हमने 1 का निकाले, अब 2 का दूसरा वाले को का निकालते हैं। तो क्या है, QY बराबर y - 5, है ना। चलिए इसका भी शून्यक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, y - 5 बराबर 0 कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, आपका शून्यक निकल जाएगा, है ना। तो चलिए इधर -5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा 5 आ गया, है ना। तो y का मान 5 रखेंगे तो इसका ये बहुपद को शून्य बना देगा, है ना। तो आपका शून्यक आ गया 5, है ना। चलिए वैसे भी आप यहाँ पे 5 रखेंगे और उसमें से ये देखिए -5 होगा, 5 -5 होने के बाद 0 बन जाएगा ना। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 21 का तीसरा देखते हैं, तीसरा चलिए तीसरा है हमारा px बराबर 3x, है ना। अब इसका मान निकालिए, तो देखिए 3x को बराबर कीजिए किसके, 0 के। तो x देखिए 3x इधर गुना में, 3 गुना के साथ है x के साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा, उधर भेजूंगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3, है ना। मतलब क्या, x बराबर क्या आ गया, 0 को क्या भाग कीजिएगा, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, 0, है ना। मतलब x का जगह पे 0 रखेंगे तो ये बहुपद 0 बन जाएगा, है ना। 0 3 से गुना होकर 0 बन जाएगा ना। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा, ये नीचे दिखेगा। चलिए नीचे यहाँ पे मैं एक और लाइन दे रहा हूँ और यहाँ पे बनाना शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, चौथा हमारा क्या है, px बराबर 2x + 1, है ना।
इसका शून्यक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2x + 1 बराबर 0 करेंगे। अब देखिए ये +1 है इधर, तो उधर जाएगा तो -1 है ना, तो 2x बराबर ये इधर जाने के बाद 0 - 1 कीजिए या डायरेक्ट -1 कीजिए, है ना। चलिए -1 हो गया। अब x बराबर क्या करेंगे, -1/2 है ना। इसका शून्यक हमारा क्या निकल गया, -1/2 है ना, मतलब -1/2 रखेंगे यहाँ पे तो ये आपका 0 के बराबर कर देगा। ये हो गया है ना। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, QY बराबर क्या है, AY। बहुपद हमारा AY है, जहाँ पे A बराबर नहीं है 0 के। वैसे भी 0 के बराबर रहता तो ये 0 बन ही गया रहता है ना। 0 अगर ये 0 रहेगा और y से गुना होगा तो 0 y से गुना होने के बाद 0 ही बन जाएगा ना, तो बहुपद 0 सिर्फ हो जाएगा है ना। तो ये नहीं, A का मान 0 के बराबर नहीं है, ये आपको पहले ही कह दे रहा है ना। y का मान आपको 0 आएगा तभी वो शून्य, यानी कि y का मान आपको 0 आ सकता है ना, लेकिन A का मान जो है ना 0 नहीं है, वो बता रहे हो कोई संख्या होगा ये। चलिए तो अब हम देखते हैं AY बराबर कर देते हैं 0 है ना, शून्यक निकालना है इसलिए। अब देखिए A गुना के साथ है y के साथ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 0/a हो जाएगा है ना, गुना में था इसलिए भाग में चला गया। तो देखिए y बराबर नीचे दिख रहा है, y बराबर उधर लिख दे रहा है ना, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0 को भाग कीजिएगा a से तो 0 ही ना रहेगा, 0 का आप क्या भाग कीजिएगा, तो y बराबर हमें क्या आ गया, 0 आ गया है ना। चलिए अब हम 22वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अभी हम 22वां प्रश्न हल करेंगे। 22वां प्रश्न है, जांचें कि निम्नलिखित बहुपदों में -1 किस किस का शून्यक है। तो चलिए बहुपद 4 दिया गया है ना, चारों में देखते हैं कि किस किस का शून्यक -1 है। तो हम चर का मान क्या रख करके देखेंगे, -1 है ना। तो चलिए पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो PY क्या आ जाएगा, सॉरी क्या है बहुपद, 2 + y² + y³ और +2y⁷ है ना। चलिए तो मैं मान रख रहा हूँ है ना, तो P और चर की जगह पे क्या रखेंगे, -1। सबका -1 ही जांचना है कि शून्यक है या नहीं, तो शून्य के बराबर कर देगा, -1 तो है, नहीं किया तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -1 है ना। चलिए ये -1 है ना, ये -1। अब देखिए उधर 2 + y² मतलब -1 का स्क्वायर है ना, प्लस y³ मतलब -1 का क्यूब है ना, और प्लस 2 गुना y⁻7 है ना, मतलब -1 का पावर 7 है ना। चलिए अब देखिए P - 1 क्या हो जाएगा, 2 + -1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा ना, आप गुना करेंगे तो है ना, प्लस। अब देखिए -1 को -1 का क्यूब निकालेंगे, -1 गुना -1 गुना -1 तो क्या आएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और 1 एकम 1 1 एकम 1 मतलब 1, तो -1 आया हमारा है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा, -1। चलिए अब प्लस 2 को गुना कीजिएगा क्या, -1 का पावर 7 से है ना, तो आप -1 को 7 बार जो गुना कीजिएगा आपस में ना, तो क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि विषम बार है ना। चलिए विषम बार रहता है तो देखिए -1 का पावर विषम है ना, विषम संख्या ना, तो आपका -1 ही आएगा। अगर सम संख्या देखिए यहाँ पे सम था तो प्लस में आ गया है, विषम है तो माइनस में आया है, यहाँ पे भी -1 का पावर विषम है तो विषम में ये माइनस में आएगा है ना, ये बात ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप निकाल करके देख लेंगे है ना। चलिए ये हमने कर दिया, अब आगे देखते हैं P - 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये देखिए बाद में जोड़ दूंगा, अभी पहले गुना करते हैं ना, तो 2 + 1 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस -1 हो जाएगा ना। अब देखिए प्लस ये यहाँ पे +2 को -1 से गुना कर दे रहा हूँ, तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 हो जाएगा ना। अब देखते हैं P - 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में हमारा कौन कौन है, ये 2 और ये 1 प्लस में है ना, तो 2 1 3 हो गया है ना, और माइनस में हमारा कौन कौन है, ये माइनस में 1 और ये 2 है ना, तो माइनस वाला को जरूरत तो माइनस, और 2 1 3 हो जाएगा है ना। अब देखिए P - 1 हमारा क्या आ जाता है, 3 में से 3 गया तो 0 है ना, तो मतलब पहला बहुपद का शून्यक है ना, -1 पहला बहुपद का शून्यक है, तो मैं इसे मिटा करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शून्यक है ना। चलिए तो हमारा क्या आया है, शून्यक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शून्यक है ना। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, देखिए दूसरा हमारा बहुपद वो है Px बराबर 5x⁵ और प्लस x⁴ और -6 है ना। चलिए क्या रखना है, -1 ही रखना है ना, -1 को ही चेक करना है सब में, तो P - 1 क्या आ जाएगा, देखिए 5 और -1 का पावर 5 हो जाएगा ना, और प्लस x⁴ तो मतलब -1⁴ है ना, और -6। चलिए अब देखिए P - 1 है ना बराबर के इस तरफ देखिए 5 और -1 का पावर विषम संख्या है तो मतलब -1 रह जाएगा ना, प्लस -1 का पावर सम संख्या है मतलब प्लस में 1 हो जाएगा है ना, और -6। अब देखिए P - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 को -1 से गुना कीजिएगा तो -5 है ना,
और प्लस 1 और माइनस 6। अब देखिए p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में कौन कौन है, माइनस में माइनस 5 और माइनस 6 है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 5 11 है ना, और प्लस में सिर्फ एक ही है, प्लस 1 है ना। अब ये क्या आएगा, p माइनस 1 क्या आएगा हमारा, देखिए माइनस 11 है और प्लस 1 है, तो मतलब क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा हमारा, है ना। तो ये इसका मान शून्य नहीं किया, मतलब ये इसका शून्यक नहीं है, तो 2 हमारा क्या आ गया, शून्यक नहीं है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ शून्यक नहीं है। तो दूसरा हमारा आ गया है शून्यक नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शून्यक नहीं है ना। चलिए अब हम तीसरा उधर देखते हैं, तीसरा है ना, तीसरा चलिए तीसरा में क्या है हमारा बहुपद ये है ना, तो px बराबर 5x का पावर 4 और प्लस 4x का पावर 2 और प्लस 2x और माइनस 7 है ना। चलिए अब हम इसका सब मान क्या रख के देखेंगे, माइनस 1 है ना, तो चलिए p माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 और x का पावर 4 है ना, तो माइनस 1 का पावर 4 हो जाएगा और प्लस 4x स्क्वायर है, तो 4 गुना माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे है ना, और प्लस 2 गुना माइनस 1 कर देंगे क्योंकि 2x है, और माइनस 7 हो जाएगा ना। चलिए अब उधर हल करते हैं, तो p माइनस 1 रखने पर क्या आएगा 5 और माइनस 1 का पावर सम संख्या है, तो क्या आ जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, माइनस 1 का पावर सम संख्या मतलब 1 हो जाएगा प्लस में, है ना। चलिए अब प्लस में 4 गुना माइनस 1 का स्क्वायर मतलब सम संख्या है ना, तो 1 हो जाएगा है ना, और ये देखिए प्लस 2 माइनस 1 से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 और माइनस 7 हो जाएगा। चलिए अब देखिए p माइनस 1 है ना, और क्या देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा और प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा और माइनस 2 और माइनस 7 है ना। अब देखिए p माइनस 1 बराबर क्या होगा 5 4 9 है ना, और प्लस में ये दोनों था और माइनस में वो दोनों, तो माइनस और 7 दोनों 9 हो जाएगा है ना। p माइनस 1 हमारा क्या आ गया, 9 में से 9 गया तो 0, मतलब इस बहुपद को 0 के बराबर कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। तो तीसरा में हमारा शून्यक है, तो मैं इसे मिटा करके लिख दे रहा हूँ शून्यक है, तो ये हमारा क्या आ गया है, शून्यक है ना, इसमें शून्यक है। चलिए अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारा क्या है, बहुपद क्या है, ये px बराबर x बट्टा 2 माइनस 3 बट्टा क्या है 4x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 4 है ना। चलिए अब हम मान रख रहे हैं ना, तो चलिए x का मान क्या रखना है, माइनस 1 है ना, तो p माइनस 1 पर है ना क्या आएगा, माइनस 1 बट्टा 2 हो जाएगा माइनस 3 बट्टा 4 और गुना में एक्स क्यूब मतलब माइनस 1 का क्यूब है ना, और प्लस ये एक्स स्क्वायर है तो मतलब माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा 4, यही ना हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं p माइनस 1 ये हो क्या माइनस 1 बट्टा 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस 3 बट्टा 4 है ना, और गुना माइनस 1 का क्यूब माइनस में ही रह जाएगा, माइनस 1 ही हो जाएगा है ना, क्योंकि विषम संख्या है घात है ना। चलिए प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस में 1 हो जाएगा बट्टा 4 है ना। चलिए अब हम गुना करेंगे तो p माइनस 1 बराबर माइनस 1 बट्टा 2 और देखिए माइनस 3 बट्टा 4 को माइनस 1 से गुना करेंगे, पहले गुना ही ना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 बट्टा 4 है ना, ये 3 बट्टा 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 बट्टा 4 ही आपका रह जाएगा और प्लस 1 बट्टा 4 है ना। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम आगे हल कर लेते हैं, तो p माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इस सब का लसा आ जाएगा 4 है ना। आप आगे हल करेंगे तो 2 दूना 4 है ना, तो 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 है ना, और प्लस 4 एकम 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 है ना, प्लस 4 एकम 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 है ना। अब क्या आ जाएगा देखिए, अब आगे क्या आता है दिख रहा है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस में ये दोनों है ना, तो 3 1 4 है ना, और सॉरी चलिए पहले माइनस वाला ही रहने दो, माइनस 2 और प्लस 3 1 4 है ना, अब बट्टा में 4। अब देखिए ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा है ना, और बट्टा के नीचे 4, ये कट करके कितना आ जाएगा 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, तो मतलब ये क्या आ गया 1 बट्टा 2 आ गया, 0 नहीं ना आया, तो ये हमारा जो है मान था इस बहुपद के लिए शून्यक नहीं है। चलिए मैं इसे मिटा करके लिख दे रहा हूँ क्या कि शून्यक नहीं है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ है ना। चलिए तो ये हमारा क्या आ गया, शून्यक नहीं है ना, ये शून्यक नहीं है इसके लिए है ना, तो शून्यक नहीं है। चलिए अब हमारा प्रश्नावली 2 का A खत्म हो चुका है ना, अब हम प्रश्नावली 2 का B के लिए पढ़ना शुरू करेंगे अगली वीडियो में है ना। ये वीडियो हमारा बस यहीं तक।